आप सब भगवान श्री राम का रूप हो भैया। ये मेरा फोटो सही नहीं आएगा। और तुम्हारे ही चरणों में है मेरी नैया, कुर्सी पे बैठी सीता मैया। प्रणाम करता हूँ, कविता करने की कोशिश करता हूँ। इतनी देर रात तक इतनी पीछे पढ़ने का आदि नहीं, बहुत मुश्किल आ रही है। कॉन्फिडेंस जवाब दे रहा है। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मैं खाली छठी पास हूँ, इसलिए कोई गलती हो जाए तो क्षमा कर देना। क्षमा नहीं भी करोगे तो फिर करोगे भी क्या। ये सब पढ़े लिखे कवि हैं, ये अच्छी तरह से बोल लेंगे। मेरे बोलने में कोई गलती हो सकती है। वैसे पढ़ लिख के इन्होंने भी कोई तीर नहीं मार लिए, कर तो कविता ही रहे हैं, जो अपन छठी पास भी सरकार हैं। मेरी कविता में आपको दिमाग लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब मैंने लिखने में ही नहीं लगाया। पीछे जो भी खड़े हैं उनसे भी मेरा करबद्ध निवेदन है, कृपया नजदीक आ जाए। बहुत बड़े और बहुत महंगे कवि हैं, आइए आनंद लीजिए आज की रात का। बहुत मुश्किल से आते हैं, ये निशा मुनि गौड़ का प्रयास है कि ऐसे लोग आज आपके बीच में। जो भी पीछे खड़े, पुनः निवेदन है, बहुत अच्छा प्रांगण है, आसपास के लोग हैं, जो भी आ जाएंगे एक बार जोरदार तालियां बजाकर माहौल दें। पर जो भी निशा मुनि जी ने, बहन जी कुशवा, मीनाक्षी कुशवा, मेरी छोरी का नाम भी मीनाक्षी ही है। गंगापुर सिटी में पढ़नाई, बकानी में पढ़नाई होती तो वो भी आज सरपंची होती। तो इन्होंने दोनों ने मिल मिला के जो फोन कर कुरा के और जो ये कवि बुलाए हैं, इनमें सबसे ज्यादा दिमाग मेरे ही पास है, क्योंकि इन्होंने तो कविता लिख लिख के घिस दिया। अपना जैसा का जैसा ही है, जैसा भगवान ने दिया टन फोर टन धरा है। अभी तो रेपर भी नहीं खोला। निशा मुनि गौड़ अभी कह रहे थे कि मैं कानपुर में पैदा हुआ, तू अमेरिका में भी पैदा हो लेता तो मेरा क्या फर्क पड़ता। वाह 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 वाह, क्या बात। ये एक लोकल गाड़ी है जो कानपुर से चलती है, कोटा होती हुई चलती है, पूरे इंडिया में घूमती है और अब तो इंडिया से बाहर तक जाने लग गई। तो दिखती लोकल है, लेकिन इसकी पहुंच कहां तक है। जैसे बंदूक की गोली छोटी होती है, लेकिन उसकी मार कहां तक है, ये उसकी कीमत होती है। बिल्कुल सही बात है। तो इन्होंने मिल जब मिलकर करे, मेरी हालत खराब कर दी। मेरा इतनी देर तक बैठ के और बुढ़ापे का शरीर, और हाँ ऐसा लग रहा है जैसे ईसा मसीह के दोनों हाथों पे कील ठोक दिए और पांवों पे कील ठोक दिए। ऐसी स्थिति में ईसा मसीह बोले थे, हे प्रभु इन्हें क्षमा करना, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। मैं भी भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं, हे प्रभु इन्हें कभी क्षमा मत करना, क्योंकि ये पट्टे सबके सब अच्छी तरह से जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। अभी दोनों बहन भाई यहाँ तोता मैना की कहानी कर रहे थे, मेरे बड़ी चिड़ो थी है ऐसे, क्योंकि ये गा रही थी, मैं गा नहीं सकता। ये गा इसलिए रही थी क्योंकि इसके कंठ में माँ सरस्वती वास करती है। अब मैं कैसे गाऊं, मेरे कंठ में तो भैरू जी। बहुत अच्छी बात, मतलब एक्सपीरियंस नहीं है और कविता लिख देते हैं। बहुत अच्छी बात गाई भाई ने। मेरी आदतें बहुत गंदी है भाई, क्षमा करना, तू मेरी छोटी बहन जैसी है।
हाँ, छोटी बहन तो नहीं है ना, पर एक छोटी बहन जैसी ही है। मैंने लट सुलझाई क्या? हाँ, लट लट बिखराई, उलझाई, हाँ उलझाई। उसे सुलझाने आ जाना। जिसको एक्सपीरियंस है वो अच्छी तरह से जानती है, किसी का भी आदमी लट नहीं सुलझाता, बल्कि सुलझी सुलझाए को यूं आंगली करके और उलझा देता है। सुलझाने का काम तो कंघे से करा जाता है, वो कंघे से यूं यूं करके। मैंने इतने सारे कवि आए, और मेहरा जी मेहर जी हैं, बालचंद जी मेहर जी, उनकी यहाँ रोटियां खाई हमने सारे कवियों ने। एक ने भी नहीं की कि किसके यहाँ खाई, जिसकी खाके आए उसकी भी नहीं कह रहे। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। वहां पर मैंने की कि यार कवि सम्मेलन में चल रहे हैं, थोड़ी कंघी कर लें। मैं किससे मांगना चाहिए? मैंने गोविंदा आंगला से मांगना चाहिए, जिसके बाल नहीं हो उसी के पास कंघा होता है। धर्म के मामले पे बिल्कुल नहीं बोलूंगा, अपन धर्म के मामले में बोलते ही नहीं है, क्योंकि भारत देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। आप तो जानते होंगे धर्मनिरपेक्ष क्या होता है। एक गाय आई, उसे हिंदुओं ने अपनाया, फिर एक बकरी आई, उसे मुसलमानों ने अपनाया, फिर एक गधा आया, उसे किसी ने भी नहीं अपनाया, वो धर्मनिरपेक्ष हो गया। बढ़िया बढ़िया। वर के जिहाद तुमने पढ़ा कुरान पाक में, वाह वाह वाह। वर के जिहाद तुमने पढ़ा कुरान पाक में, मैंने भी युद्ध पढ़ रखा गीता को ताक में। सब कुछ पढ़ा है हमने मोहब्बत को छोड़कर, झांकेगा कौन अपने गिरे बाएं चाक में। वाह वाह। झांकेगा तो जो धर्म के मामले में वन टांग अड़ाते ही नहीं। पर ये क्या है, बम्बई जाते हैं ना लाफ्टर वाफ्टर, इनके चक्कर में ऑडिशन होते हैं, ये होते हैं, जो वहाँ डायलॉग जबरदस्ती पढ़वाया, कैलेंडर दिखाया। सीता मैया पंचवटी में, रावण जी भेष बदल के आए, दोनों के बीच में डायलॉग डिलीवरी। किसी को ऑब्जेक्शन हो तो कैलेंडर फाड़ देना, अपना कोई रोल नहीं है। ये बकानी है, यहाँ बोलने में बहुत डरता हूँ, यहाँ के आदमी बहुत तेज है। मैं झालावाड़ अप डाउन करता था, मैंने देखे यहाँ बकानी के आदमी कैसे हैं। अगर किसी चलती बस में से कूद के आदमी उतर जाए, समझ जाओ कोटा का है, भाई को बहुत जल्दी है। पूरी बस रुक जाए, जब इम्तिहान से उतरे, समझ जाओ झालावाड़ का है, रिस्क नहीं लेता। और फिर पूरी बस को चेक करके किसी का सामान तो नहीं रह गया, फिर उतरे तो समझ जाओ बगानी का है। बढ़िया बढ़िया। बहुत इंटेलिजेंट लोग रहते हैं यहाँ के, तो मेरे को थोड़ी कॉन्फिडेंस कम हो जाती है। तो धर्म के मामले पर बुलवाया तो मैंने बोला आपके सामने डायलॉग डिलीवरी। माँ भिक्षा दे, माँ भिक्षा दे, ये ले। ऐसे नहीं, सीमा रेखा के बाहर आके दे, ये ले, सीमा रेखा के बाहर आके ले। हा 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 हा, मैं भिक्षुक नहीं रावण हूँ, मैं भी सीता नहीं कमलाबाई हूँ। कौन कमलाबाई? काम वाली, बजाओ ताली।